क्रोध खुद को और दूसरों को भी जलता है एक नैतिक हानि। महात्मा बुद्ध लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को सत्य का उपदेश देते थे। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। वहां पर अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों को बैठकर श्रवण कर रहे थे। भगवान बुद्ध अपने उपदेश में लोगों को बता रहे थे कि हमें एक दूसरे प्रति प्रीत, प्यार और नम्रता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और क्रोध व्यक्ति को अग्नि की तरह जला देती है, जिससे मनुष्य खुद का और दूसरों का भी नुकसान करता है। इस बात को और सरल तरीके से बताते हुए कहते हैं, क्रोध अग्नि में जलते हुए कोयले के समान होता है, जिसे मनुष्य अपने हाथ में लेकर किसी दूसरे के ऊपर फेंकता है तो अधिक हानि होती है। प्रवचन सुनने बैठे लोग बहुत ध्यान से भगवान बुद्ध की बातों को सुन रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जिसे भगवान बुद्ध की बातें पसंद नहीं आ रही थी। वो अचानक एकाएक उठा और महात्मा बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। वो कहता है, ये पाखंडी है, इसकी बातों को मत मानो, ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। सभी लोग उठो और यहां से चले। उस व्यक्ति की बातों को सुन भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत थे, जिससे वो और क्रोधित हो गया। वो गौतम बुद्ध के पास जाकर और भला बुरा कहने लगा, जिसका अब भी कोई जवाब न मिलने के कारण वो भगवान बुद्ध पर थूककर अपने घर चला जाता है। गौतम बुद्ध लोगों को फिर से अपना प्रवचन देने लगते हैं। उस व्यक्ति को अपने घर पहुंचकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत भागते हुए उसी गांव में जाकर देखता है तो भगवान बुद्ध वहां से जा चुके होते हैं। वो व्यक्ति कई गांवों में बुद्ध को खोजने के लिए निकल जाता है। उसे एक जगह भगवान बुद्ध दिखाई दिए। वह जाकर उनके चरणों में गिर गया और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे महात्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वो व्यक्ति कहता है, आप भूल गए, कल मैंने आपके ऊपर थूका था और आपको भला बुरा भी कहा था। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया, मैं उस कल को वहीं छोड़ आया। उसके चक्कर में आज को नहीं खराब करना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, आपने अपने किए पर पछतावा कर लिया तो तुम क्षमा योग्य हो। इस तरह से महात्मा बुद्ध के विचारों से वो प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चलने लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।